रोते रहते हैं, और वो संत जो एकदम भक्ति में लीन है वो एकदम प्रसन्नचित्त रहते हैं। उस भक्ति ने फिर से एक प्रश्न कर दिया, चलो हम सब तो खुश हैं, आनंद में जीवन जी रहे हैं, पर यदि तुम इतने दुख सुख के भोगने के बाद तुम्हें पता चल गया कि तुमने तो एक भी अच्छा कार्य नहीं करा और मरते साथ ही तुम्हें पता चला कि यमदूत है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो अब तुमने कोई गलती नहीं करी, एकाग्रचित्त होकर बचपन से ही भगवान की पूजा शुरू कर दी। पिता के परलोक जाने के बाद उन्हीं को राज्य प्राप्त हुआ, राजा बन गए। तो राज्य में उन्हें आदेश दे दिया कि मेरे राज्य में एक भी ऐसा शिवालय नहीं होना चाहिए यहाँ पे दीपदान ना हो। हर शिवालय में दीपदान होना चाहिए, निरंतर प्रत्येक व्यक्ति दीपदान करेगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं तुरंत सूली में लटका दूंगा, ऐसा आदेश दे दिया। अब तो हर कोई डर से ही भगवान की पूजा करने लगे। देखिए, पूजा मन से करा जाए या फिर बिना मन से, फल तो मिलेगा। अब मन से कोई करे तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन बिना मन के भी यदि कोई पूजा कर रहा है ना तो फल अवश्य मिलेगा। इसलिए कहते हैं नाम जप करते रहो, नहीं मन नहीं है फिर भी करो। एक संत थे, तो संत की पंक्ति होती है, भोजन करवाते हैं संत लोग भी। उन्होंने नियम बनाया था कि जब तक व्यक्ति 5000 दिन में भगवत नाम नहीं ले लेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अब उनके जितने भी शिष्य थे वो बड़े मुंह बना के 5000 नाम लेते थे, उनको भूख लगी होती थी और भोजन के लिए करना पड़ता था, लेकिन मुंह बना के भगवान का नाम लो या प्रसन्नचित्त से भगवान का नाम लो, आप उससे तो करेंगे ही, मुक्त तो अवश्य ही होंगे। दीपदान का आदेश दे दिया। अब यहाँ पे राजा दम धर्म के कार्य करने लगा, लेकिन काल से कौन बचे? समय आने पर मृत्यु हो गई। अब जो जन्म इनका हुआ अगला दम के बाद, वो अलकापुरी के राजा कुबेर के रूप में हुआ। भगवान की कृपा से जो शिवालय में नैवेद्य की चोरी करने आया था वो कुबेर के रूप में जन्म लिया। शंकर भगवान की शिव पुराण कह रही है, जो यज्ञदत्त के पुत्र गुरुनिधि का चरित्र वर्णन करता है, पढ़ता है या सुनता है, वह शिव का प्रेम प्राप्त करता है और उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब नारद जी ने बोला, आपने मुझे कुबेर जन्म तो सुना दिया, पहले यज्ञदत्त, फिर दम, फिर कुबेर, इनकी भगवान शिव जी से मित्रता कैसे हुई? कल्प भेद में एक और कथा आती है। शंकर भगवान की जय। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, घर में धन नहीं था तो चोरी करता था। एक दिन चोरी करने को देखते देखते कहाँ चोरी करूं, किसके घर में चोरी करूं, उसे एक शिवालय दिख गया। सोचा यहीं जाके कुछ उठा लो। अब शंकर भगवान के मंदिर से कौन तो क्या ही उठाए, लेकिन उस शिवालय के उस शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा घंटा था। सोचा ये चांदी का घंटा आज मेरा है, इसी को खींच लेता हूँ। अब वो घंटा थोड़ा ऊपर हाथ नहीं पहुंचा तो क्या किया, उस शिवालय के ऊपर ही अपने चरण रख दिए और उस घंटे को खींचने लगा। भगवान ने जब ये देखा तो प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उस चोर ने बोला, प्रभु आपका दर्शन मुझे कैसे हो गया, मैं तो चोरी करने आया था। भगवान ने कहा,